हर एक ही तरह नहीं रहते, अलग-अलग अ अ, तरीके से होते हैं। कई लोगों को अ, किसी चीज़ पसंद होता है, कई लोगों को किसी चीज़ पसंद नहीं होता है। कई लोग थोड़े खाते हैं, कई लोग ज़्यादा खाते हैं। ऐसे ही हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी कई लोगों को छोटा-मोटा बीमारी आके चले जाती है। जैसे जब का जब आने की प्रॉब्लम्स कुछ होता है, जैसे सर्दी, जुकाम, ऐसा चीज़ों से निपटने के लिए कोई हिम्मत करने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत दवा लेके, थोड़ा रेस्ट लेने से वो लोग ठीक हो जाएँगे। चाहे वो क्लासिकल डांस सीखते से हुए बच्चों भी हो सकते हैं या कोई भी तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम वो लोगों से नहीं है। लेकिन कई लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है कि वो लोग दीर्घकाल से बीमारियों से जूझते रहते हैं। जैसे अस्थमा हो सकता है, नहीं तो ट्यूमर हो सकता है, नहीं तो किसी बच्चों को मेंटली रिटार्टेड थोड़ा बहुत रिटार्टेड हो सकते हैं। ऐसे लोगों से मतलब इसके बारे में तो सोचना वो उतना आसानी की बात नहीं है। मतलब उतना मतलब हिम्मत से कुछ काम लेना पड़ता है। जैसे बच्चों को ज़रूर वो लोगों को ऐसा प्रॉब्लम से जो जूझते हैं, वो लोगों को सचमुच क्लासिकल डांस सीखने की शौक है, सीखना चाहते हैं और ब पेरेंट्स भी वो लोगों को मना नहीं करते हैं, पेरेंट्स को भी चाहे कुछ ना कुछ सीखे ये। और ख़ास बात ये है कि इसमें जो अस्थमा से जो प्रॉब्लम्स सहते हुए रहते हैं बच्चों और ऐसा लोगों को थोड़ा डांस सीखने से और स्विमिंग करने से थोड़ा बेहतर वो लोगों का हेल्थ होता है और वो लोगों को हेल्प होता है और ऊपर से डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि आपका बच्ची जैसे-जैसे पले बढ़ते होते जब जब ऐसी ये बीमारी भी खत्म हो जाती है और उसके लिए आप आपका बेटी को डांस सीखना चाहिए या नहीं तो स्विमिंग करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा बोलने से पेरेंट्स को भी और थोड़ा आशा रहता है कि मेरे बच्चे डांस में जॉइन हो और उसको थोड़ा माइंड डाइवर्ट होने से वो माइंड डाइवर्ट भी होती है, उसको जो चाहे पसंद है वो भी सीख लेती है और कुछ ना कुछ बनती है और इसका प्रॉब्लम भी थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे कम होने लगता है, हेल्थ प्रॉब्लम भी, ऐसा सोचते हैं। तो फिर ऐसा सोचने से सीधा लेके डांस क्लास में जॉइन करने की हिम्मत नहीं रहती है। क्योंकि वो ये ऐसी ऐसी आसानी बात नहीं है। ये थोड़ा 4 तरह की तरह सोचने की बात होती है। पहले आपका डॉक्टर से बात करना पड़ेगा और डांस मास्टर जी से बात करना पड़ेगा और ये लोगों को स्पेशल अटेंशन लेना बोले तो कई लोग मेरे से भी बोला कि मेरे को पहले कई लोग बोले, कई लोग नहीं भी बोले और मेरे भी बहुत ऐसा स्टूडेंट्स आ चुके हैं कि वो लोगों को अस्थमा है और ब्रेन ट्यूमर है और मेंटली थोड़ा रिटार्टेड है, ऐसा लोग भी आके मतलब अ, वो लोगों को ये है कि मेरे बेटी को बड़ी अच्छी क्लासिकल डांसर बना देना, ऐसा कुछ नहीं है वो लोगों को। मतलब ये जो सीखे अच्छा सीखे और तरीका से सीखे और कुछ बने। ऐसा कुछ कुछ तो सीखने की फ़ायदा तो होना चाहिए ना? तो ऐसा सोचते हैं लेकिन उसमें भी थोड़ा डर-डर के भेजते लोग भी हैं। क्योंकि मैं खुद सुना है कि कई स्टूडेंट पेरेंट्स मेरे से बोला कि डांस क्लास में जॉइन हो गए, डांस सीखे अरंगेट्रम वगैरह है। जब मेरे से बोले कि सर हमारा बच्ची को आपके साथ जॉइन किया था, लेकिन हम लोग बीच-बीच में हम भी चेक करते थे कि वो कैसा है, क्या है, हमें डॉक्टर से भी बात करते थे। और कभी-कभी डांस क्लास को आने के बाद घर में ऐसा सोती है कि वो कुछ हिलती ही नहीं। जब वो काम करते हुए उधर-इधर घूमते हुए वो बच्चे के ऊपर थोड़ा अटेंशन रखते हैं, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो एक ही पोज़ीशन में सो रहे हैं, तो हमको कभी-कभी डर लगता है कि जीत के है या नहीं। ऐसा बोल के भी जाके हिला के देखे सर, बोल के बोलते बोलते हैं। जब मेरे को बहुत शौक पड़ा मैं तो क्योंकि मतलब इतना हिम्मत पेरेंट्स लोगों को लिया है और भले ही वो लोगों का हेल्थ का सॉल्व होने के लिए भी हो सकता है, लेकिन हिम्मत करना भी उतना आसानी बात नहीं है ना, उतना छोटी बात नहीं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा करियर थोड़ा मतलब ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। तो मैं भी बोल रहा हूँ आपको
आपका बच्चे या आपके बहन या आपके रिश्तेदार कोई भी वो जो ऐसे ही कुछ दीर्घकाल बीमारियों से जूझते हुए है और वो लोगों को क्लासिकल डांस सीखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप कोई डिसअपॉइंट मत करिए कि वो लोगों को आप बोलिए कि आप उनको बोलिए कि पहले डॉक्टर से मिले और डॉक्टर के सलाह लें। चाहे ऐसे डांस क्लास में जॉइन करना चाहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तो वो क्या डांस सीखना चाहते हैं, वो बात भी वो डॉक्टर को बोलना चाहिए। तो बोलने के बाद वो उसके हिसाब से आप आके डांस क्लास में जॉइन कर सकते हैं और करने के बाद डांस मास्टर जी को भी बोलिए कि उनका क्या प्रॉब्लम है। ऐसा ऐसा कुछ मत बोलने से वो डांसर को भी कुछ नहीं मालूम होता है, क्योंकि ये डांस में ना कभी-कभी ठीक नहीं करने से थोड़ा सीरियसली लेना पड़ता है। जब ये बच्ची थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ही है आम स्टूडेंट से। तो थोड़ा इसलिए ये डांस मास्टर जी को बोलने से उसको मालूम हो के उसको थोड़ा ये कहते हैं कई पेरेंट्स मेरे से बोला कि मैं वो लोगों को इतना गुस्सा मैं एक दो बार बहुत मना किया था ये ब्रेन ट्यूमर जो आए हैं बच्चों को। मैं बोला कि देखिए ऐसा करने की मुझे तो डर लग रहा है। आप थोड़ा मतलब दूसरा कुछ चीज़ में डांस करिए। दूसरा कुछ चीज़ में जॉइन करिए, डांस में मत जॉइन करिए बोले तो। वो पेरेंट्स इतना फ़ील हो गए कि और वो बोले कि सर हमारा बच्ची डांस करते मर भी गई है, तो हमको कोई आप आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आता, हम खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बोल के बोले। मेरे को तो मतलब वो लोगों का ये है कि वो बच्ची कैसा भी हो, थोड़ा सीखना उसको चाहिए, वो चाहती है वो कुछ करना ही है, वो चाहे कुछ भी हो, ऐसा भी लोग सोचने लगे। तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर भी मेरा लकी ये है कि जो कुछ भी ऐसा दीर्घकाल से आके मेरे से सीख चुके हैं, अभी तो कोई ऐसा लोग नहीं है, तो जो लोग सीख के और अरंगेट्रम भी वगैरह भी कर रहे हैं, आज भी वो लोग बड़े-बड़े हो के बहुत अच्छा जॉब्स कर रहे हैं या नहीं तो कुछ अपना-अपना बड़े पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा कई लोगों को शादी होके भी डांस फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा है। तो मेरे को बहुत खुशी हो रहा है इस बात में, लेकिन जब तक मैं भी डरा था सचमुच बोलने से, क्योंकि ये कुछ ऐसी बात है मैं थोड़ा मेडिकल में टच है, मेरा रेडियोलॉजी में कुछ टच है, मैं हॉस्पिटल्स देखा हूँ, पेशेंट्स देखा हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं था। लेकिन कुछ भी नहीं है ऐसा मेडिकल के टर्म में ही नहीं, हमारा घर के पूरे लोग मेडिकल के लोग हैं, इसलिए मेरे को कुछ उतना असर नहीं पड़ा। लेकिन जो लोग मेडिकल के बारे में जानते ही नहीं, पेशेंट्स के बारे में जानते ही नहीं, ऐसा डांस मास्टर्स को लेके जाने से वो लोग बहुत डर जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हिम्मत आप पहले ही पेरेंट्स मेरे को ये भी बोला कि सर वो थोड़ा आपको अगर समय मिले तो मैं कार भेजूँगा। आप हफ्ते में 1 बार तो भी आके हमको सिखाइए, हमारा सेपरेट लेके। वो ऐसा भी बोल चुके हैं, ऐसा भी करा हूँ कई क्लासेस कई बच्चों को ऐसा भी सिखाया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसा आप फ़र्क नहीं देखते हैं कि जैसे खाने-पीने में भी और स्कूल भेजने में वगैरह, अगर वो बच्चे को सचमुच डांस सीखना है क्या नाच सीखना पसंद करती है, उसको वो चाहती है, तो आपको कोई हिचकिचाई नहीं। आप डॉक्टर से बात करके उनको जॉइन कर लीजिए और उनका आप डॉक्टर्स को भी प्रोग्रेस बोलते ही जाइए। जैसा हेल्थ का कैसा प्रोग्रेस बोलते हैं आप, जैसे ही अभी मतलब स्टेप्स सीखी एक्सरसाइज सीखी है, अब स्टेप्स सीखी है और अभी बेसिक्स सीखी है और अभी श्लोका सीखी है, अभी आइटम सीखने शुरू कर दिए हैं। ऐसे एक-एक बात उनको समझ में ना आए तो भी कुछ ना कुछ समझते हैं डॉक्टर्स लोग भी। तो वो लोगों को भी बोलिए, उनका सलाह भी ले लिया और उनको बोलिए कि क्या-क्या प्रोग्रेस चल रहा है, उन्हें उन्हें भी खुश होता है। तो ऐसा कोई मतलब मैं इतना हिम्मत से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा लोगों को पढ़ा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, इसलिए मेरे को ये हिम्मत है कि आपको भी बोल सके, थोड़ा हिम्मत दिला सके। तो आप भी कोई चिंता मत करिए। एक ज़माना था कि बच्चों को कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो वो पूछे तो भी, "हाँ, नहीं, नहीं तू दूसरा जी को बोले" तो बच्चे भी मान जाते थे। मतलब उस दिन पेरेंट्स को बहुत ओबीडियंस होते थे बच्चे। आजकल तो पेरेंट्स खुद नहीं चाहते हैं कि बच्चे की कुछ कमी हो। तो मतलब वो बोलते हैं कि कुछ भी हो मेरे बच्चे जो चाहे उसको करना ही चाहिए। ऐसा भी सोच रहे उस ऐसे लोगों को फिर ऐसा चीज़ें में जॉइन करना बोले तो कुछ नहीं मालूम हो तो वो लोगों को भी बहुत चिंता होता है। इसलिए मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ कि आप भी भरोसा रखिए और हिम्मत से काम लीजिए और आपका डॉक्टर से बात करिए, बच्चे से भी बात करिए और कई मेरे स्टूडेंट्स इतना वो बोलते हैं कि मतलब
अभी भी वो थैंकफुल बोलते हैं, मतलब हमें हमको एक जैसा प्रोग्राम्स देते जब भी, जो नॉर्मल लोग डांस करते हैं उतना ही ताकत से ये लोग भी डांस कर चुके हैं। और मुझे नहीं पता था, बाद में किसी दूसरे पेरेंट्स ने बोले ये बच्ची को आज तो आती है मेरे, मतलब फिर भी वो इतना अच्छा कर ली। जब मेरे को मालूम नहीं, मैं पेरेंट्स को बोला था हाँ सर वो उसको अब आदत हो गई, मैं इसलिए आपको नहीं बोले, अब वो कर पा रही बोल के बोल रही थी। मैं ये सुन के बहुत संतोष हुआ, मतलब बहुत खुशी हुआ मेरे को भी। और आपको भी मैं भरोसा से बोल रहा हूँ कि कोई हिचकिचाने की, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपका डॉक्टर से बात करके आपका डांस बेटी को किधर भी डांस जो डांस सीखती है वो डांस मास्टर आस-पास में आए तो जॉइन करिए, और धीरे-धीरे सीखने के लिए बोलिए, धीरे-धीरे सीख जाती है। और क्या मालूम भगवान का कृपा से आपका बच्ची हेल्थ भी बहुत अच्छे ठीक हो गए और उसके साथ-साथ भी एक अच्छी क्लासिकल डांस भी बन सकती है। ये मेरा मतलब आपको एडवांसली शुभकामनाएँ दे रही है। ओके, थैंक यू सो मच।